हेलो स्टूडेंट्स आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बाय डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी पढ़ते पे आउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या कहला आम है पे ये डिफरेंट रेडिएशन गुड़ाक तार इनक्रीजिंग वेवलेंथ बा डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी अनुसार जो आम सजाई ताकू ही आम कहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है पे तो से आम विजिबल रिजन किसी देखी पे विवग्योरटा भायोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड है पे तो विवग्योर तुम पढ़ तो ये विजिबल रिजन रे जाऊँगी पे है तो सबुठ कम वेवलेंथ थिला यार है पे सबुठ ये हूँ इनक्रीजिंग ऑर्डर थिला ये थिला वेवलेंथ है पे सबुठ एनर्जी हाई होची भायोलेट रो कहीं यार कौन थिला पे वेवलेंथ कम थिला है पे यार वेवलेंथ अधिक थिला है तो मुझे कही रेंज पाखापाखि को बुक रे ये जो 380 थिला ना ये 382 ये 760 पाखापाखि है ना तो कौट कोड़े एप्रोक्सीमेट करके देदेव ये 400 टू ये 750 पाखापाखि रेंज देदेव यहाँ विजिबल रिजन रेंज बोल के है पे तो देखिए भायोलेट रो लैम्डार वैल्यू कम तार वेवलेंथ कम जेहेतु वेवलेंथ कम यार एनर्जी अधिक आसो पे आ फ्रिक्वेंसी अधिक आसो यार वेवलेंथ अधिक एनर्जी कम फ्रिक्वेंसी कम आसो है पे तो एगुड़ा पढ़ी पे तो मन रखा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते विजिबल रिजन डिफरेंट रिजन देखते आम किसी प्रॉब्लम करते से प्रॉब्लम रू आम जो लैम्डार वैल्यू नहीं कि पे आम देखे पारे कि कौ रिजन जाऊँगी इनफ्रारेड ना विजिबल आम रेंज जान पारे तो रेंज पे तो आम सब जात मन रखिपारे तो रिलेट कर बुक टे देखु है पे तो बुक तुम मान पार थी तो रिलेट कर है पे तो आज क्लास आम कौन पढ़ा ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ते बोले किसी लिमिटेशन को आम देखा लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वाज सक्सेसफुल इन एक्सप्लेनिंग द properties of light such as interference diffraction etc but it could not explain the following है पे ये देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे ये लाइट रो बहुत गुड़े प्रॉपर्टी बुझेदेला जमती कि वेव कैरेक्टर गुड़ाक है पे ये जो इंटरफेरेंस है पे तुम फिजिक्स पढ़ इंटरफेरेंस कौन डिफ्राक्शन है पे ये जो इंटरफेरेंस डिफ्राक्शन एगुड़ा सब देखा माने वेव कैरेक्टर ता पाखे अच्छे जो मैंने वेव कैरेक्टर थी से इंटरफेरेंस आउ डिफ्राक्शन एम सब देखे प्रॉपर्टी गुड़ाक है पे तो ये देखा तो कौन है आउ किसी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर पार जमी फेनोमेनन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन केमती होची आपको से एक्सप्लेन कर पार ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मैं लाइट पड़े इलेक्ट्रॉन बाहर इलेक्ट्रिक करंट जेनेट हम है से इफेक्टा को ये देखे पार ना वेरिएशन ऑफ हिग्स कैपेसिटी ऑफ सॉलिड सच एज फंक्शन ऑफ देयर टेम्परेचर है पे मान देखा गोटे गोटे दुटा सॉलिड नंबर फॉर एग्जांपल ये जो डिफरेंट सॉलिड गुड़ाक ये जो किए केते हीट अमाउंट एब्जॉर्ब कर पारछन्ती तो हीट कैपेसिटी कहीं अलग अलग फॉर एग्जांपल देखिबो प्रायतः धला वाटर टैंक आ ब्लैक वाटर टैंक है पे तो ब्लैक वाटर टैंकटा जल्दी गरम हो जाऊँ व्हाइटा टिके लेट हम ये डिफरेंट हीट वेरिएशन बा हीट कैपेसिटी गुड़ा चेंजेस कहीं हो सॉलिड रो से एक्सप्लेन कर पार ना लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ एटम विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन है एटम गुड़ार लाइन स्पेक्ट्रा ताको से दर्शाई पार ना विथ स्पेशल रेफरेंस टू हाइड्रोजन माने हाइड्रोजन रो स्पेक्ट्राटा एक्सप्लेन कराटा बहुत इजी तेणुक हाइड्रोजन को रेफरेंस नि जाए है पे तो युवाक से एक्सप्लेन कर पार ना तो फास्ट देखा आम ब्लैक बॉडी रेडिएशन देखा ब्लैक बॉडी रेडिएशन The ideal body which emits and absorbs all the frequencies is called a black body and the radiation emitted by such a body is called black body radiation है पे तो ये जो black body radiation कौन सपोज ये गोटे हूँ black body है पे जदि ये सबु प्रकार बा सबु फ्रिक्वेंसी पे कौन कर रेडिएशन अब्जर्व कर कौन कर एमिट कर से ब्लैक बॉडी सपोज ये पे डिफरेंट रेडिएशन को कौन एब्जर्व कर
आउ एमिट मध्य करि परिबो हला तो एमिट मध्य करि परिबो एते बेला को आमे गोटे ब्लैक बॉडी आ जो रेडिएशन गुडा को आ कहया ब्लैक बॉडी रेडिएशन प्रोसेस को कहया पिले तो आउ थ्री डेफिनेशन कहि सुनो देखो the ideal body which emits and absorbs all the frequencies of radiation is called a black body and the radiation emitted by such a body is called black body radiation ହେଲା बिले ये देखो a black body is an object which is capable of emitting and absorbing all wavelengths of radiation uniformly ହେଲା बिले तो ये यूनिफॉर्मली कौन करूथिबो सब प्रकार वेवलेंथ रो रेडिएशन को ये कौन करि पारिबो एमिट करि पारिबो पहले ऑब्जर्व करला पर एमिट करि पारिबो black body radiation has every wavelength in it but intensity of different wavelength are different ହେଲା बिले तो देखो ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन माने ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन में यदि ऑब्जर्व होची एमिट होची एमान को भीतर पिले कौन थिबो देखो तो बहुत गुडे रेडिएशन थिबो सेमानकर वेवलेंथ अलग अलग थिबो आ कोन सेमान इंटेंसिटी मध अलग थिबो सेमानकर देखो पिले कार इंटेंसिटी केते थिबो हला की केते परिमाण रेडिएशन थिबो तो एमान को डिफरेंट डिफरेंट थिबो तेन करी सब सेम परिमाण न थिबो देखो ब्लैक बॉडी रेडिएशन हैज एवरी वेवलेंथ इन इट बट intensities of different wavelengths are different. Planck's quantum theory. I believe so. Next we have Planck's quantum theory. So Max Planck in 19th century suggested that atoms and molecules would emit or absorb energy only in discrete quantities and not in a continuous manner. I believe तो फर्स्ट लाइन का बुझिबा तो कोन बोल देखो ए जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मतलब बोले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैक्स प्लैंक देथिले केबे 19th सेंचुरी रे मतलब बोले से कोन सजेस्ट करथिले एटम हो कि मॉलिक्यूल से कोन बोले बोले could emit or absorb energy only in discrete quantities not in a continuous manner मतलब बोले तो हमको ए लाइन रो असुविधा हबो याको एक्सप्लेन करिया पे तो मोर बेटर एग्जांपल दो देखो पिला एग्जांपल दो ना तो गोटे जस्ट एक्सप्रेशन गोटे एटा गोटे लागले तो देखो मैं एटी काम आनी ड्रैग डायरेक्ट स्ट्रैप कर देली बोले होला ये स्ट्रिप पुट कर दउ छु तो तुम एटी भल से बुझि जाय पारे तो ये होची गोटे बोले डायरेक्ट स्ट्रिप टाइप लागले डायरेक्ट स्ट्रिप टा होला तो ये देखो कंटीन्यूअस अछि इट्रो इतने डायरेक्ट कंटीन्यूअस अछि होला बोले तो मु कोन करबे तो मझे मझे इरेज कर देबे हला तो मझे मझे इरेज कर दे कोन देखो ये पीस हे गेला तो खंड खंड जणा पड़ जाय नै तो ए जे मु जहा कहली जहा त हमें देखि पाउ हला तो एबे ये कंटीन्यूअस न हो खंड माने मझे मझे के पहिले इरेज हे गेला उडी गेला तो आ कोन करबा आपको डिस्क्रीट करबा हला बिले तो स्टार्टिंग जहा करथिली जो समस्त अंतर लिंक थिला से कंटीन्यूअस मैनर ये होची डिस्क्रीट मैनर माने पैकेट पैकेट देखो ये गोटे पैकेट पड़े गेला हला ये जो पैकेट जो हेगला याको ही डिस्क्रीट मैनर कहा जाय हला तो तुम बुझी पारियो बोले देखो मैक्स प्लैंक कोन कहले मैक्स प्लैंक इन 19th century suggested that atoms and molecules could emit or absorb energy only in discrete quantities and not in a continuous manner हला बोले तो सेमान कोन कहले बोले जे एटम बा मॉलिक्यूल हला नेक्स्ट वन कोन कहले बोले एटम बा मॉलिक्यूल सेमाने एनर्जी एमिट करिवे बा अब्जॉर्ब करिवे बोले बाय ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटिटी रे हला बोले डिस्क्रीट मैनर करिवे कंटीन्यूअस मैनर में ता माने ए भली भाबे हला बोले तो देखो सपोज ये गोटे एटम बोले हला तो एटम कोन करिवो एनर्जी रिलीज करे सपोज ये डिस्क्रीट मैनर रे हला सपोज ये कोन करिवो एपटे ये एनर्जी लॉस करिवो तो डिस्क्रीट मैनर तो ए टाइप से एनर्जी एमिट करूछ बे जदी ऑब्जर्व करिवो लागले ये ऑब्जर्व करिवो देखो ये ऑब्जर्व करिवो ये डिस्क्रीट मैनर ले कंटीन्यूअस मैनर नै विल कहे ये कहले मैक्स प्लैंक लागले तांकर ए थ्योरी देले आछो प्लैंक्स थ्योरी लागले प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हला तो ये क्वांटम रो अर्थ तुम बुझिया पड़ेगो लागले तो क्वांटम अर्थ तुम बुझियो देखो
द रेडिएंट एनर्जी मतलब जो एनर्जी रेडिएशन हिसाब से जाउछ बा रेडिएशन हिसाब से एब्जॉर्ब होछ ताको रेडिएंट एनर्जी बोली कहबा कंफ्यूज होबनी द रेडिएंट एनर्जी तो मतलब एटी बुझी गलो द रेडिएंट एनर्जी इज एमिटेड और absorbed not continuously but discontinuously in the form of small discrete packets of energy. Each such packet of energy is called quantum मतलब तो कौन बोले देखो the radiant energy is emitted or absorbed not continuously but discontinuously in the form of small discrete packets of energy. Each such packet of energy is called quantum मतलब तुमको मैं ये जो करके दिखाई दिले एटा ହେଲା ଏଟା ଥିଲା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିन्यूअस ମ୍ୟାନର ହେଲା ବଡ ଏ କଣ୍ଟିନ୍यूअस नुह बोली कहले ହେଲା बोली से कॉन्टिन्यूअस नुह बोली कहले ହେଲା बोली तो देखो तो एमान को कौन कहबा डिस्क्रीट मैनर एटा ईच पैकेट मतलब बोले ईच पैकेट को कौन कहा जाए कौन कहा जाए बोले क्वांटम बोली कहा जाए होला इधर ईच पैकेट मतलब बोले तो ये स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ये बोलो जो डिस्क्रीट पैकेट ये जो स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट गुडा को क्वांटम बोली कहा जाए मतलब बोले इज सच पैकेट ऑफ एनर्जी ହେଲା ये एमान को गुडा एनर्जी रो पैकेट लगले ए एनर्जी रो पैकेट को बोले क्वांटम बोली कहा जाए तो क्वांटम रो में एटी मीनिंग बुझी गलो तो एटी कौन सी प्रॉब्लम हो नहीं क्वांटम लगले क्वांटम मान सब मन रखिबो गोटे स्मॉल एनर्जी पैकेट जो एनर्जी पैकेट गुडा के गैप गैप थिबो हला तुम कुरकुरे माला देखते हो बोले से तो लिंक अछि माने लिंक आसीबो नै जेते हला माने डिस्क्रीट पैकेट गुडा हला ना तो एमान भीतर गैप हला बोले कंटीन्यूअस ना हेबे तो से जे एनर्जी रो डिस्क्रीट पैकेट बा स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी को ही क्वांटम कहा जाय तो इटे लागले तो इटा तो हमें रेडिएशन ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन बाय क्वांटम व्हाट यूज करिबा particularly light by लागले in the case of light the quantum of energy is called photon हला तो देखो देखो ए जो प्रेजेंट सिचुएशन रे लाइट आ पड़छि बेले हला तो लाइट आ से पड़छि ए तो लाइट देखा जाउ हला तो सेतिर कोन अछि बेले फोटोन अछि हला ये फोटोन दा आसी बेले एटा कंटीन्यूअसली आसुनी हला कंटीन्यूअसली आसुनी डिसकंटीन्यूअसली आछि हला ए डिसकंटीन्यूअसली आछि आकु ही कहबा हमें फोटोन बा ए जो लाइट रेडिएशन आसी पर्टिकुलर लाइट एक कोन जे फोटोन बोली कहा जाय जे स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट ऑफ एनर्जी को लाइट पाई फोटोन बोली कहा जाय हला बोली कोन कहा जाय फोटोन फोटो हला फोटो मान लाइट फोटोन माने जो लाइट थेबा स्मॉल एनर्जी पैकेट हला बोले तो लाइट रे जो बोले मास नहीं चार्ज नहीं कि एनर्जी अछि हला बोले से मैग्नेटिक फील्ड दे डिफेक्ट किछि होने कोनोसी प्रकार से ए जो एक्सपेरिमेंट रे सेला में बट एनर्जी अछि आका से एनर्जी कोडे अछि ए जो फोटोन अछि ए फोटोन डाटा कोन एटा क्वांटम हला तो एनर्जी रे गोटे पैकेट टा को क्वांटम बोली कहबा लाइट टाइम ए पैकेट टा को फोटोन बोली कहबा तो फोटोन माने कोन बुझले एटी फोटोन माने होछि गोटे एनर्जी रो पैकेट कुरकुरे पैकेट बोली भाबो एटी सब हला तो लाइट रो गोटे एनर्जी रो पैकेट होछि पिले ये होछि ता फोटोन बोली कहबा हला सपोज तमे गोटे पैकेट कर देबा हला ना ता गोटे एनर्जी रो पैकेट बोली भाबो तो फोटोन कहे हला पिले तो एमते तो डिसकंटीन्यूअस मैनर आस की कहले मैक्स प्लैंक आगो एक्सप्लेन करे हला पिले हां देखो energy of each quantum is directly proportional to the frequency of the radiation माने यार एनर्जी मिले तार फ्रीक्वेंसी सहित ए जे रेडिएशन फ्रीक्वेंसी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जार फ्रीक्वेंसी अधिक आसे तार एनर्जी अधिक ए जिंस तो मु ऑलरेडी कहि देछि बट एटे तुम जानो एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन लागले ता माने एनर्जी कोन होबले इ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अछि कहां तो प्रोपोर्शनल अछि फ्रीक्वेंसी यदि जणक गोटे रेडिएशन रो फ्रीक्वेंसी अधिक अछि पिले तामे द एनर्जी डेफिनेटली हाई आसे हला ना तो देखो तो एनर्जी E is equal to h nu फ्रीक्वेंसी तो h टा कोन तो h टा हो जे पिले प्लैंक्स
कांस्टेंट ये तो मैक्स प्लांक ये सब एक्सप्लेन कले तो से गोटे ये जो प्रोपोर्शनालिटी उठेले बिले प्रोपोर्शनालिटी को उठे दो माने कांस्टेंट बसेया पड़िबो हला तो h टा होचे गोटे कोन प्रोपोर्शनालिटी कांस्टेंट जेहेतु प्लांक्स या पर स्टडी करथले तांको आंसर है प्लांक्स कांस्टेंट को दिया छै हला बिले तो आमे छि टर्म गुडा जानिया पड़िबो e माने एनर्जी हम जानि छि e माने एनर्जी ये कोन बिले फ्रीक्वेंसी हला तो e होची एनर्जी कहाँ बोले एनर्जी ऑफ रेडिएशन है ना तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन देन फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है बोले h टा कौन h टा होची बोले प्लैंक्स कांस्टेंट lovely प्लैंक्स कांस्टेंट ର वैल्यू अछि पले कांस्टेंट वैल्यू कोड भी चेंज होय नै लागने ता यूनिट लागि मे भी वैल्यू रे एपर सब हेई पारे तो यूनिट को आखिया रखे वैल्यू टा को कांस्टेंट रखे lovely तो यार वैल्यू होजी पले 6.626 into 10 the power minus 34 joule per second lovely joule second लगले सॉरी जूल पर सेकंड है जूल सेकंड जदि तो हमें जूल बदला अर्ग लिख देबो हला पहले अर्ग लिख देबो 6.626 into 10 the power minus 27 अर्ग सेकंड हे जबो हला अर्ग सेकंड हला जूल अर्ग एडा को एनर्जी जो एनर्जी हला तो ये हो जे हमरो अर्ग सेकंड ये एक भेलटा मन रखते पहले प्राय तो आम दरकार को जूल सेकंड है स्टैंडर्ड एटा लेवल तो आपको मन रखियो 6.626 into 10 the power minus 34 जूल सेकंड हला ए वैल्यूटा हम प्रॉब्लम करियो हला तो प्रॉब्लम कला बोले इटा देखो धीरे धीरे तुम यदि पढिलो तो मन रखिया पड़ियो तो प्रॉब्लम रे जिंस तुम दबा ना हिच रो वैल्यू से मेंशन करियो नहीं ये तो मैं जिंस रे पढिलो आबे आपको मन रखिया पड़ियो तो मन रखले तुम आपको यूज करियो पाठला पढिलो प्रॉब्लम टा को यूज करियो तो h रो वैल्यू टा यूज हो होला बेले तो ए जे चित्ता आ जो बेले the total amount of energy emitted or absorbed by a body will be some whole number quanta होला बेले ए जो जेति की एनर्जी absorb होची बा कोन बेले absorb होची absorb माने कोन जे से एनर्जी गुडा को यूज करछि आ एमिट न कोन छाड़ देछि तो से निजे पाखर से गोटा काम करिले एमिट करछि हम छाड़ देछि लाबिले तो absorb करो किबा एमिट करो लाबिले से सबला होल नंबर कोनटा ए जे पैकेट गुडा कले सबला होल नंबर हो हाफ पैकेट ला हाफ क्वांटम लाबिले हाफ क्वांटम हो हैला 1/3 क्वांटम होल नंबर कोनटा केतरा फोटो जो लाइट में देखला गोटे फोटो दुटा फोटो तीनटा फोटो हैला मे बी 1 लाख 3 लाख जहां भी उड़े ही पारे होल नंबर बार छै फ्रैक्शन आसे नहीं हला ना तो सबरो होल नंबर कोनटा देखो से 1 2 3 फेर ओटे इंटीजर n टेन करे के इंटीजर e is equal to n h nu n कोन n बडे इंटीजर ये वैल्यू 1 2 3 4 तो डेसिमल हो ना आओ हाफ हो हला बिले तो होल नंबर कोनटा होला हला बिले तो ये थिला हमरो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी हला बिले आ जिनसे मन रखिबा हमें तो ये देखियो पहले तेरे प्लांक क्वांटम थ्योरी ना तो प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को दा गोटे हम मन रख देबो एठी तमे इलेक्ट्रॉन वोल्ट हला इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना जो पहले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा मतलब 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा देखो the energy gained by an electron when it is accelerated from rest through a potential difference 1 volt मतलब गोटे इलेक्ट्रॉन टा कोन करिवो एनर्जी दे गेन करिवो एतेबेले कि ये एक्सीलरेट माने त्वरान्वित होबो पहले एतेबेले कि 1 पोटेंशियल डिफरेंस ला 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे जदी पोटेंशियल डिफरेंस दे कि जदी ये
एसिलेट हो सेते बळे का करबा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाबिले तो देखो तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैलकुलेट केम करबा लाबिले तो 1 देखो हम इलेक्ट्रॉन रो चार्ज जानिछु 1.6 into 10 the power minus 19 coulomb लाबिले आ 1 वोल्ट ହେଲା तो वोल्ट आउ चार्ज ହେଲା बेले वोल्ट आउ चार्ज मिसले जूल हे ହେଲା बेले तो वोल्ट आउ चार्ज मल्टीप्लाई हे बेले 1.6 10 the power minus 19 जूल हे ହେଲା बेले तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो वैल्यू सब बेले ହେଲା बेले 1 इलेक्ट्रॉन रो वोल्ट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू सब बेले एतिक आसे ହେଲା बेले तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माने एतिक बेले तुम जानिया पड़ो से जूल राशि ହେଲା तो एवं कर तुम बजेबो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यार वैल्यू केते बजेबो तुम कोन करबो पहले 5 into एति दुटा मल्टीप्लाई कर दो 1.6 into 10 the power minus 19 ହେଲା तो मु तुमको जणाइबा पे चाहली जेते बेले कि गोटे इलेक्ट्रॉन रो एनर्जी पिले जेते बेले कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे जदी एसिलेट हे जीवो तो बड़ा को कोया गेले तार एनर्जी को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ହେଲା कि तो मन रखिले 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो वैल्यू एति आसे देखो केम आसे हम कहले इलेक्ट्रॉन रे चार्ज ता 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस ला 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दे जेते बेले कि ये एसिलेट हो जेते बेले तार एनर्जी को नाम है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लागले तो केम कैलकुलेट कर देखिले लागले तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रो वैल्यू थी तुम जेते पूरा लिख दे पारे प्रॉब्लम रे आसे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लागते लागले इलेक्ट्रॉन वोल्ट तुम जानि लो तो नेक्स्ट हम देखिया बिले फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हला तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखिबा आगु किछि प्रॉब्लम कर देबा या पर हला बिले